Hello, friends. A very warm welcome to my channel. Let's learn spreading wings. This is Sneha Shah. Today, we are going to learn a very important topic from grammar, that is conjunctions. Why do we use conjunctions and when do we use conjunctions? A conjunction is a joining word. वो किसको join करता है? तो it joins two or more words, phrases or sentences together. It joins ideas together in a meaningful way. फॉर एग्जाम्पल आपको कहना है कि टिया इज माई फ्रेंड, रिया इज माई फ्रेंड, तो इसको आप कैसे कहोगे? टिया एंड रिया आर माई फ्रेंड्स। तो वो इजी हो जाएगा बोलने में और दो सेंटेंस को एक कर पाओगे आप यूजिंग अ कंजक्शन एंड। ओके, यूजिंग द कंजक्शन एंड। तो देर आर मैनी टाइप्स ऑफ कंजक्शंस: कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, कोरिलेटिव कंजक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस तो हम सबको बहुत अच्छे से आते हैं, जैसे कि एंड है, बट है, और है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आई वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सम वेजिटेबल्स। शी इज रिच बट ग्रीडी। और है तो आई विल हैव टी और कॉफी। ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न कोरिलेटिव कंजक्शंस। और कोरिलेटिव कंजक्शंस में हम ईदर और, बोथ एंड नीदर नॉर, ये तीन पढ़ने वाले। बाकी के कोरिलेटिव कंजक्शंस के लिए सेकेंड सीरीज जरूर देखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब इट। इफ यू हैव नॉट लाइक्ड माई वीडियोज देन प्लीज गो वॉच एंड लाइक दैम। प्लीज शेयर इट मैक्सिमम विथ योर फ्रेंड्स। We continue with the video. Correlative conjunctions, they are the paired words that connect causes of same level or class. These create specific relationships between words that are generally used for emphasis. For example, we could connect two ideas simply with and, but it emphasizes that the two ideas share a certain quality if we say both and. ओके, सिर्फ एंड से, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि रिया एंड टिया आर माई फ्रेंड्स। अगर मुझे एम्फेसाइज दे के, अगर मुझे वो पर्टिकुलर दोनों ऐसा कहना है कि बोथ रिया एंड सिया, ऐसा मैं कहूँगी कि बोथ रिया एंड सिया आर माई फ्रेंड्स, तो वो एम्फेसाइज हो जाएगा कि ये दोनों सेंटेंस दे हैव द सेम लेवल, सेम क्वालिटी। ओके, तो एम्फेसाइज देने के लिए हम ये यूज करते कोरिलेटिव कंजक्शंस। और उसमें हमने सबसे पहला एग्जाम्पल देखा बोथ एंड। वैसे ही बोथ एंड के लिए दूसरे एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी वेंट बोथ टू द टेम्पल एंड टू द गार्डन। अभी आपको क्वेश्चन ये होगा कि मैंने टू रिपीट क्यों किया? टू देखो मैंने रिपीट किया, क्यों? क्योंकि वो प्रीपोजिशन है। हमेशा याद रखो कि जब भी आप कोरिलेटिव कंजक्शन यूज करते हो, जैसे कि इधर और है या तो नीदर नॉर है, तो जो सब कुछ कॉमन है दोनों सेंटेंसेस में वो तो रिपीट नहीं करेंगे, बट प्रीपोजिशन है तो उसको डेफिनेटली हम रिपीट करेंगे। ऐसा नहीं लिखेंगे कि शी वेंट टू बोथ द टेम्पल एंड द गार्डन, ऐसे नहीं। शी वेंट बोथ टू द टेम्पल एंड टू द गार्डन। शी लाइक्स बोथ चाइनीज फूड एंड पंजाबी फूड। उसे दोनों पसंद है, चाइनीज फूड भी और पंजाबी फूड भी। इसका मतलब क्या है कि हमने एम्फेसाइज दिया है दोनों चीज़ों को। चाइनीज फूड हैज़ द सेम इंपॉर्टेंस एज दैट ऑफ पंजाबी फूड एंड पंजाबी फूड हैज़ ऑल्सो द सेम इंपॉर्टेंस एज दैट ऑफ चाइनीज फूड। I hope you understand this. Now we move to the next correlative conjunction and that is either or. Either or मतलब क्या? दोनों में से एक। आपके पास दो ऑप्शंस है। मान लो कि आप किसी के घर पे एज ए गेस्ट जाते हो एंड जो होस्ट है वो आपको पूछते हैं कि आप क्या प्रिफर करोगे, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफी। तब आपको दोनों चीज़ें इक्वली पसंद है, तो कभी कभी आप ऐसा कहते हो कि आई विल हैव इधर टी और कॉफ़ी, मतलब दोनों में से कुछ भी। ओके, इधर टी और कॉफी मतलब दोनों में से कोई भी एक। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। शी विल कम ऑन मंडे, शी विल कम ऑन फ्राइडे, मतलब या तो वो मंडे आएगी या तो वो फ्राइडे आएगी। शी विल कम इधर ऑन मंडे और ऑन फ्राइडे। तो आप अपनी एक चीज नोटिस की, ये शी विल कम जो है ना वो मैंने एक ही बार लिखा, राइट, बट ये ऑन मैंने रिपीट किया। आई कैन नॉट राइट इट वंस, I have to repeat it because it is a preposition. इधर के बाद लिखा और के बाद भी लिखा। I am repeating. She will come either on Monday or on Friday.
आप ऐसा करते जाओ, वीडियो को पॉज कर करके ये सेंटेंसेस लिखते जाओ अपनी नोटबुक में, सो दैट आपको अच्छे से याद रह जाएगा. शी विल हैव टी, शी विल हैव कॉफी. ये वो टी लेगी, वो कॉफी लेगी. जनरली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि दोनों साथ में लेगी. तो शी विल हैव ईदर टी और कॉफी, मतलब दोनों में से कुछ एक लेगी. ही कुक्स डिनर, शी कुक्स डिनर. वो डिनर कुक करता है, मतलब लड़का है, और शी वो करती है. तो ऐसा हम कह सकते हैं कि हाँ वो दोनों मिलके करते हैं. तो बोथ ही एंड शी कुक डिनर, वो हो सकता है. बट यहाँ पे हम इधर और में है और इधर और से लिखेंगे. इधर ही और शी कुक्स डिनर. तो हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन हो और ऐसा कहा है कि इधर और मतलब ज्वाइन द सेंटेंसेस यूजिंग कंजक्शंस, तो आपको उसे कैसे जोड़ना है, तो यू कैन यूज एनी ऑफ इट. इधर और भी यूज कर सकते हो, बोथ एंड भी यूज कर सकते हो, निधर नॉर नहीं ले सकते. क्यों? क्योंकि यहाँ नेगेशन नहीं है, नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं है ये दोनों. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पे जाते हैं. आई हैव सेव्ड सम मनी टू बाय अ डीवीडी प्लेयर. आई हैव सेव्ड सम मनी टू बाय एन MP3 प्लेयर. मैंने थोड़े पैसे बचाए हैं डीवीडी प्लेयर के लिए. फिर दूसरा सेंटेंस है कि मैंने थोड़े पैसे बचाए हैं MP3 प्लेयर के लिए. मैं दोनों में से कुछ एक लेने वाला हूँ या एक लेने वाली हूँ. मतलब आई कैन से कोरिलेटिव कंजक्शन से मैं उसे बोलूँगी इधर और से, तो वो बहुत अच्छा लगेगा. आई हैव सेव्ड सम मनी टू बाय इधर अ डीवीडी प्लेयर और एन MP3 प्लेयर. I hope this topic is clear to you. Now we move to the next correlative conjunction, that is neither nor. Neither nor मतलब क्या? दोनों में से कुछ भी नहीं. आप रेस्टोरेंट गए थे, आपके किसी फ्रेंड ने पिज्ज़ा मंगवाया और दूसरे कोई फ्रेंड ने सैंडविच मंगवाया, बट आपने दोनों में से कुछ भी नहीं खाया. तो अगर कोई आपको पूछेगा कि डिड यू ईट पिज्ज़ा, डिड यू ईट अ सैंडविच, तो आप रिप्लाई में क्या कह सकते हो कि आई एट नीदर पिज्ज़ा नॉर सैंडविच. मतलब मैंने तो दोनों में से कुछ भी नहीं खाया, ना तो मैंने पिज्ज़ा खाया ना मैंने सैंडविच खाया. ओके, तो आपको क्वेश्चन ये होगा कि आपने तो नॉट निकाल दिया, नॉट तो लिया ही नहीं. तो यस फ्रेंड्स, जब आप नीदर नॉर से सेंटेंस लिखते हो तो वो उसका जो फॉर्मेट है वो एग्जैक्टली अफर्मेटिव की तरह होता है, उसमें नॉट नहीं आता है. शी डज नॉट गो टू द ऑफिस, शी डज नॉट प्ले. ना तो वो ऑफिस जाती है ना वो खेलती है, तो शी नीदर गोज टू द ऑफिस नॉर प्लेस. क्वेश्चन ये होगा कि गो का गोज क्यों हो गया, ये प्ले का प्लेस क्यों हो गया. तो आगे देखो डज है, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और ये तो नेगेटिव का फॉर्मेट है. ओके, एज पर द नेगेटिव फॉर्मेट सेंटेंस लिखा है, हमें एफर्मेटिव में लिखना है क्योंकि नॉट तो चला जाएगा, डज नॉट तो लिखना ही नहीं है. तो शी नीदर गोज टू द ऑफिस नॉर प्लेस. फिर से याद रखना, अफर्मेट एज द फॉर्मेट ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस यू हैव टू फॉर्म द सेंटेंसेस. ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, ही कैन नॉट राइट इंग्लिश. नॉट तो निकल ही जाएगा. अफर्मेटिव में तो कैन कहते हैं. ही कैन नीदर स्पीक नॉर राइट इंग्लिश. ना तो वो बोल सकता है ना लिख सकता है. शी इज नॉट ब्यूटिफुल, शी इज नॉट इंटेलिजेंट. तो शी इज नीदर ब्यूटिफुल नॉर इंटेलिजेंट. ये बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है. नीदर ड्रेस फीटेड हर. नीदर ड्रेस फीटेड हर मतलब उसने 2 ड्रेसेस ट्राई किए, दोनों में से उसको एक भी नहीं फिट हुआ. देयर वर 2 ड्रेसेस एंड नॉट वन ऑफ देम फीटेड हर. इसका मतलब ये है, यू शुड नीदर मीट हिम नॉट टॉक टू हिम. ना तो तुझे उसको मिलना चाहिए ना तो उससे बात करनी चाहिए. तो फिर सब में ना है, तो शुड क्यों लिखा, शुड नॉट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि फिर इसे याद रख लो फ्रेंड्स कि यहाँ जो नीदर नॉर है उसका फॉर्मेट अफर्मेटिव वाला होता है, नेगेटिव वाला नहीं होता है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. प्लीज़ शेयर इट मैक्सिमम विथ योर फ्रेंड्स. और हाँ, दूसरी सीरीज जल्दी ही लेके आऊँगी, उसमें दूसरे कोरिलेटिव कंजक्शंस है और उसके बाद सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का भी एक वीडियो बनाऊंगी. ओके, सो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर द सेकेंड सीरीज. Thank you for all your love and support. Share it maximum with your friends.